हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट संस्कृत, ठीक है। जिसमें जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि लिंग क्या है, संज्ञा क्या है, ठीक है। ये हमने दो टॉपिक डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वचन क्या है, ठीक है, सर्वनाम क्या है। इसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आपने कल की प्रीवियस वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, मैं जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ। कमेंट्स ये आता है कि हम टेलीग्राम से लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो कैसे जुड़े। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना होगा, ठीक है। उसमें सिंपली सर्च करना है अपडेट विद काजल, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वचन क्या है, ठीक है। वचन की परिभाषा क्या होती है। तो भाषा विज्ञान में वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है, जिससे इनकी संख्या के विषय में सूचना मिलती है। अर्थात जिन शब्दों से, ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हो कि जिन शब्दों से वस्तुओं एवं व्यक्तियों के विषय में ज्ञात होता है कि उसे हम वचन कहते हैं। जैसे कि वचन के जो प्रकार होते हैं वो अधिकांशतः भाषाओं में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन ही होते हैं, लेकिन संस्कृत में तीन प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है, तो जिन शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मयूरा हो गया, बालिका हो गया, ठीक है, शुका हो गया, ये क्या है, एक वचन है। उसके बाद अगर हम बात करें द्विवचन, तो यानी जिन शब्दों में दो वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं। जैसे आपका शुकव, मयूरो, बालिके, ये सभी क्या है, द्विवचन हो जाता है। उसी प्रकार आपका बहुवचन में जिन शब्दों में तीन या तीन से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कि आपका रामा, रामव, रामा हो जाएगा, अजा हो जाएगा, बालका हो जाएगा, शुका हो जाएगा। तो जिन शब्दों में तीन या तीन से अधिक वस्तुओं का बोध होते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वचन क्या है, ठीक है, और वचन के प्रकार कौन से हैं, ठीक है। तो वचन यानी जिन शब्दों से वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है, व्यक्तियों में विषय में ज्ञात होता है उसे हम वचन कहते हैं। और जो वचन होता है वो 3 टाइप का होता है, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन आप सभी को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिन शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मयूरा, ठीक है, बालिका। उसके बाद अगर हम द्विवचन की बात करें तो जिन शब्दों से दो वस्तुओं का बोध होता है, आपका बालिके हो सकता है, हो जाएगा। और बहुवचन यानी जिन सबसे अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से सर्वनाम के बारे में बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छे से दिया है। तो सर्वनाम क्या होता है, तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों के आपस में मिलने से बना है, पहला सर्व और दूसरा नाम, ठीक है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि स्रव का अर्थ क्या होता है, सर्व का, और दूसरा नाम का अर्थ क्या होता है। तो स्रव का अर्थ हो जाता है आपका सभी, और नाम का अर्थ हो जाता है नाम, ठीक है। अर्थात जो किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि नाम की जगह पे हम बोलते हैं वह, वे, आप, मैं, हम, ये, तुम, ठीक है। तो जैसे संस्कृत में अगर बोले तो आपको पता है सह, शा, ठीक है, ते, तऊ, अहम, अवाम, युवाम, तो ये क्या है, आपके सर्वनाम है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ एक्टिविटी दिया है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सर्वनाम की कितने टाइप हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उपयुक्त सभी सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों
मतलब कि आपका अगर हम बात करें कि आपका जो संस्कृत है उसमें 3 लिंग है, ठीक है, ये तीनों में ही प्रयुक्त होते हैं। और सबसे पहले तो हम बात करें कि पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये शब्द जिन्हें वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है या सुनने के लिए प्रयोग करता है, अथवा जिसका प्रयोग बोलना या सुनना, ठीक है, बोलना या सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वे सर्वनाम जो होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुष से तात्पर्य है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इनको निम्नलिखित उदाहरणों में समझाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम को तो 3 पार्ट में इसको विभाजित किया गया है। एक तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो होता है वो होता है एग्जाम्पल के लिए कि मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं हो गया, तो ये मैं के लिए यूज किया जाता है किसका, उत्तम पुरुष, ठीक है, यानी अपने लिए, ठीक है, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, मेरा कार्य हो गया है, हमारा स्कूल खुला है। उसी प्रकार अगर हम मध्यम पुरुष की बात करें तो तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम लोग यहीं विश्राम करो, तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं, तुम लोगों के कपड़े अच्छे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम अन्य पुरुष की बात करें तो वह घर जा चुका है, वे पढ़ रहे हैं, उसका नाम सुरेश है, उसको जाने दो। तो ये जितने भी आपके आते हैं यानी अन्य पुरुष के लिए जब बात की जा रही हो तो आपका यहाँ थर्ड हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष भी कह सकते हो, यानी वह घर जा चुका है, उसका नाम सुरेश है, यानी किसी दूसरे के लिए जब बात कही जाती है तो आपका प्रथम पुरुष हो जाता है। उत्तम पुरुष जो होता है वो अपने लिए, और मध्यम पुरुष यानी आपका तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो, इसमें आपका ये आ जाता है, ठीक है। तो आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अब हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। ये क्या है, तो जिन सर्वनामिक शब्दों से अपनापन का बोध होता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, यानी अपनापन, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे कि तुम स्वयं ही वहां चले गए, ठीक है, वह अपने को सुधार रहा है, वह स्वयं सभी कार्य करता है, मैं आप ही वहां पहुंच जाऊंगा, मैंने, या आप कह सकते हो कि मैं अपने आप ही वहां पहुंच जाऊंगा। अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, वह खुद अपना काम कर लेता है, यानी स्वयं, अपने आप, खुद। ये अगर आपको वर्ड दिखे तो वहाँ क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हो, तो जिन सर्वनामिक शब्दों से अपनापन का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका स्वयं हो गया, अपने आप हो गया, खुद हो गया, ये सभी आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने में किया जाता है उन्हें हम निश्चय, ठीक है, यानी वह, यानी अगर हम बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि यह कल घर जाएगा, ठीक है, यानी क्या, यह, ठीक है, यह वह हो तो आप समझ लीजिएगा कि यह निश्चयवाचक, यानी क्या, एकदम निश्चय के साथ यहाँ बोला जा रहा है कि यह कल घर जाएगा या वह हमेशा पढ़ता है, ठीक है, तो वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, तो मुझे कोई नहीं मिला, उसके भोजन के लिए कुछ लेते आओ। तो जब कुछ और कोई हो तो वहाँ पे क्या यूज होता है, तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसी प्रकार आपका 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध सूचित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, उसकी, जिसकी, ठीक है, यानी वह कौन है जो इतना बोल रहा है, जो बोएगा सो काटेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह वही किताब है जिसे मोहन ने खरीदी थी। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हमने संस्कृत में क्यों नहीं लाया, तो इसलिए मैंने संस्कृत में नहीं लाया क्योंकि अगर हम संस्कृत में लाएंगे तो थोड़ी समझने में आप सभी को दिक्कत होगी, बट जब एक बार आप समझ लोगे, ठीक है, हिंदी में, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी आपका लास्ट है, यानी जिन सर्वनामों को प्रश्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम
कहा जाता है, जैसे कौन, किसने, क्या। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हो। यानी कौन गा रहा है, यह पत्र किसने लिखा, तुम क्यों बुला रहे हो, तुम किसे बुला रहे हो, यह वह क्या लेने बाजार गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम क्या है, वचन क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं संस्कृत में जो PDF है वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, बट अगर आप हिंदी में इसको हिंदी से पढ़ते हो तो बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब आप जो अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, हम ज़्यादा नहीं ला रहे। कल जैसे हमने डिस्कस किया था संज्ञा और लिंग, तो आज की इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक पे डिस्कस किया। एक तो वचन 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार से हमने सर्वनाम डिस्कस किया। सर्वनाम 6 टाइप के होते हैं, जो आपको मैंने अभी बताया, जो होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी 3 टाइप के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका प्रथम पुरुष। तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप सभी को मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।